नमस्कार, मैं योगेश राणा। बॉबी पवार और मोहित डिमरी ने मिलकर एक नए राजनीतिक मोर्चे का गठन कर दिया है। इसका नाम रखा है उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा। इस राजनीतिक मोर्चे का अध्यक्ष बॉबी पवार, उपाध्यक्ष त्रिभुवन सिंह चौहान, महासचिव मोहित डिमरी को बनाया गया है। वैसे तो 12 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा कर दी गई, लेकिन कई दिन बात पुरानी होने के बाद भी 3 सवाल 12 मार्च से ही उत्तराखंड की राजनीति में, खासकर देहरादून के गलियारे में इस मोर्चे के गठन और उस वक्त बॉबी पवार ने जो बात कही मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसको लेकर 3 सवाल बार बार उठ रहे हैं, चर्चा के केंद्र में है। पहला, यह राजनीतिक मोर्चा 2027 के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए बनाया गया है। इसीलिए पहला सवाल तो यही बनता है, बॉबी पवार और मोहित डिमरी क्या सचमुच कोई राजनीतिक चुनौती बीजेपी और कांग्रेस के लिए बनेंगे, या फिर बात यूं ही आई गई हो जाएगी? क्योंकि उत्तराखंड में पिछले 25 सालों में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कोई भी राजनीतिक दल इतना वोट बैंक हासिल नहीं कर पाया जिससे बीजेपी और कांग्रेस को चिंता हो सके, बीजेपी और कांग्रेस की उत्तराखंड में जो स्थापित राजनीति है उसको चुनौती दी जा सके। पहले यूकेडी और इसके बाद आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में जो हाल हुआ वो किसी से छिपा तो नहीं है, सभी उसको जानते हैं, वो सामने है। दूसरा सवाल यह है, बॉबी पवार जिस राजनीतिक मोर्चे के अध्यक्ष बने हैं, जो लोग उसके साथ में आए हैं, वो उनमें से किस किस पर आखिर भरोसा नहीं कर पा रहे। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बॉबी पवार ने खुद मोर्चे के गठन के वक्त जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की 12 मार्च को, उस वक्त बीजेपी और कांग्रेस को लेकर कहा कि हमें तोड़ने की कोशिश की जाएगी और हो सकता है आने वाले समय में इन चेहरों में से कुछ चेहरे आगे दिखाई ना दें। तो आपने उत्तराखंड का मैप देख रहे होंगे और इस उत्तराखंड के मैप में हमने लिखा है कि संकल्प एक विकल्प का, जो विकल्प कई वर्षों से उत्तराखंड की जनता चाह रही है। हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं यहाँ की देवतुल्य जनता, यहाँ के संघर्ष करने वाले लोग, यहाँ के मुद्दों पर चिंतन करने वाले लोगों का कहना था कि आप सब लोग एक हो जाइए और आप सब लोग मजबूती से लड़ाई लड़िए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम आज संकल्प ले रहे हैं कि हम भविष्य में इस उत्तराखंड के लिए एक विकल्प देंगे, जिसका मैसेज की साफ शब्दों में हमने दिया है। परंतु हाल फिलहाल में हम लोग जो करने जा रहे हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बता दूं। हम सब एक मंच पर आए, ये खुशी शायद हमें ही नहीं, आज उन तमाम लोगों को ये खुशी है जिन लोगों ने काफ़ी बार हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहा था कि आप सब एक मंच पर आइए, तभी उत्तराखंड की बेहतरी के लिए एक जो लड़ाई लड़नी है उसे बेहतर तरीके से लड़ा जा सकता है। तो हम लोगों ने उनके कहने पर आज ये फैसला लिया है और निश्चित तौर पर अब ये सिलसिला आगे बढ़ेगा तो कारवां आगे भी बढ़ेगा, और ये सिलसिला आगे बढ़ेगा तो आज कांग्रेस भी नहीं चाहेगी कि राज्य के अंदर कोई ऐसी शक्ति पैदा हो, आज भाजपा भी नहीं चाहेगी कि राज्य के अंदर कोई ऐसी शक्ति पैदा हो सकता है कि वो लोग इस बीच कुछ तोड़ने मरोड़ने की स्थिति में आए, कुछ लोभ लालच देकर, डरा धमकाकर, तमाम प्रकार के यंत्र षड्यंत्र करके वो कुछ और भी कर सकते हैं। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब ये हम लोगों ने संकल्प लिया है, हम लोगों ने बहुत सारे अत्याचार भी झेले हैं और बहुत संघर्ष भी किया है। हम इस चीज़ को बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। आगे कारवां भी बढ़ेगा और निश्चित तौर पर बढ़ेगा, परंतु ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार की कुछ चीज़ें षड्यंत्र होने लगे तो हो सकता है कि कुछ चेहरे आपको दिखें, कुछ ना दिखें। भविष्य के लिए मैं ये भी बता देना चाह रहा हूँ कि भविष्य के लिए कुछ चेहरे दिखें, कुछ ना दिखें, ये भी मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं, क्योंकि षड्यंत्र जो है वो तमाम प्रकार के राजनीतिक दल और तमाम प्रकार के ऐसे संगठन जो सत्ताधारी दल या विपक्ष से पोषित होते हैं, वो लोग ऐसे षड्यंत्र करेंगे। और हमारे बीच अभी ऋषिकेश से मेयर चुनाव जी भी पहुंचे हैं, आपका भी स्वागत है। तो मैं उन्हीं शब्दों पर वापस आता हूं कि भविष्य में ये हो सकता है कि इस संगठन को तोड़ने की कोशिश हो
इस मोर्चे को तोड़ने की कोशिश हो और तमाम प्रकार की चीज़ें हो सकती है, तो उसके लिए भी अभी हम ये कह दे रहे हैं कि अभी हमने ये विकल्प दिया नहीं है, पर संकल्प एक विकल्प का है। हम भविष्य में हम 5 माह बाद दें, हम साल भर बाद दें, 1.5 साल बाद दें, परंतु इस उत्तराखंड के लिए हमारी ये कोशिश है कि इस उत्तराखंड की बेहतरी के लिए एक विकल्प हम लोग देंगे। वो समय निर्धारित करेगा कि भविष्य में जब विकल्प देना होगा कौन लोग खड़े हैं कौन नहीं है, परंतु हमारी जो ये कोशिश है ये निश्चित तौर पर इस प्रदेश की बेहतरी के लिए है। बॉबी पंवार के एक तरफ उस वक्त मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी बैठे थे और दूसरी तरफ केदारनाथ उपचुनाव से चर्चा में आए त्रिभुवन चौहान बैठे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने के बाद ऋषिकेश में मेयर का चुनाव लड़े दिनेश चंद्र मास्टर जी भी पहुंचे और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। हाल ही में निकाय चुनाव में जीते कुछ लोग भी बैठे हुए थे जो निर्दलीय तौर पर जीते, जिनको बॉबी पंवार और मोहित डिमरी के संगठनों ने पीछे से बैकअप दिया। बॉबी पंवार कह रहे हैं अभी संकल्प ही लिया गया है, यह संकल्प विकल्प में कब तक बनेगा इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। वो कुछ माह से लेकर कुछ साल तक की बात कह रहे। अब सवाल यह उठता है, शुरुआत में ही तोड़फोड़ की आशंका से डरे बॉबी पंवार और उनकी यह टीम 2027 में बीजेपी और कांग्रेस में किस तरह की लड़ाई लड़ेगी, किस तरह का बीजेपी और कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है। आप कुछ बिंदुओं पर गौर कीजिए। लोकसभा चुनाव में बॉबी पंवार ने टिहरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और 1.5 लाख से अधिक मत हासिल किए। यह जो 1.5 लाख वोट हासिल किए, यह चक्राता में, क्योंकि चक्राता विधानसभा भी टिहरी लोकसभा सीट में आती है, तो चक्राता में वो कांग्रेस से अधिक वोट पा गए और चक्राता प्रीतम सिंह का गढ़ है, प्रीतम सिंह वहां से कभी हारे नहीं है। इसीलिए एक सवाल तो ये उठता है कि चक्राता। दूसरा, केदारनाथ से उपचुनाव त्रिभुवन चौहान ने अच्छा लड़ा और तीसरा, ऋषिकेश में मेयर का चुनाव दिनेश चंद्र मास्टर जी ने अच्छा लड़ा। इन तीनों ही चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। यह अलग बात है कि चक्राता में बॉबी पंवार अधिक मत हासिल कर गए, लेकिन इन चुनाव में बीजेपी जीती और नुकसान सबसे अधिक कांग्रेस को हुआ। तीसरे नंबर पर कांग्रेस पहुंची। लोकसभा चुनाव में यदि चक्राता विधानसभा की बात करें तो वहां पर, क्योंकि यह सीट टिहरी के जो लोकसभा सीट है उसी में आती है, तो उस समय पे सिचुएशंस क्या थी, लोकसभा के चुनाव थे, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव में जाएंगे तो क्या रहेगी ये अलग विषय होगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव अलग अलग मुद्दों पर और अलग अलग चेहरों पर लड़ा जाता है। समीकरण 2027 में क्या बनेंगे यह तो देखने वाली बात होगी। प्रीतम सिंह के लिए चिंता बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन जो मोहित डिमरी और बॉबी पंवार की राजनीतिक अप्रोच अभी तक रही है, जिस तरह की सिचुएशंस बनती रही है, त्रिकोण जहां जहां बनाने की कोशिश की जाती रही है, कांग्रेस को नुकसान होता हुआ दिखता रहा है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बॉबी पंवार और उनके साथियों ने की, उसमें बॉबी पंवार भी कुछ जगह के नाम गिना रहे हैं जहां जहां पर यह मोर्चा बीजेपी और कांग्रेस के आगे 2027 में चुनौती पैदा करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि इन जगह से लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, वो निकाय चुनाव में लड़े हो या फिर निकाय चुनाव के अलावा किसी भूमिका में इन क्षेत्रों में रहे हो। बहुत लंबे समय बाद ये संयोग बना, हम लोगों ने संघर्ष किया। उस संघर्ष के बाद हमने लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में जाकर और इस देश का सबसे बड़ा चुनाव संसदीय चुनाव को लड़ा। और उस संसदीय चुनाव में जिस प्रकार से यहाँ की जनता ने, देवतुल्य जनता ने समर्थन और सहयोग देकर 2.25 लाख वोट जो आपके इस भाई और आपके इस बेटे को दिए, उसके बाद सिलसिला यहीं नहीं रुका। उसके बाद जब हमने उपचुनाव केदारनाथ में प्रतिभाग किया भाई त्रिभुवन चौहान ने, वहां पर भी वो सिलसिला जारी रहा और जनता ने मनोबल कम नहीं होने दिया। फिर ये सिलसिला यहीं नहीं रुका, फिर हम लोगों ने आपके सामने बैठे हैं नगर पालिका अध्यक्ष चिन्याली सौड़, जहां पर कांग्रेस का अलग कैंडिडेट था, भाजपा का अलग कैंडिडेट था और लगभग मुख्यमंत्रियों के भी कार्यक्रम लगे, मंत्रियों के भी कार्यक्रम लगे, परंतु मनोज भाई जीत कर आए। मनोज भाई जीत कर आए। टिहरी गज्जा से हमारे जो प्रत्याशी थे वो जीत कर आए। रुद्रप्रयाग से हमारे जो पालिका अध्यक्ष के प्रत्याशी थे वो जीत कर आए और मुनस्यारी से हमारे पालिका अध्यक्ष जीत कर आए। ऐसे तमाम जगहों पर बहुत से जो हम लोगों ने 8-10 अध्यक्षों को खड़ा किया था, कुछ मामूली मतों से रह गए थे, परंतु कहने का मतलब यह है कि जब हमने ये शुरुआत करी, उसके बाद उपचुनाव केदारनाथ हुआ,
उसके बाद निकाय चुनाव में भी जनता ने उस भरोसे को नहीं टूटने दिया और जनता ने ये सांकेतिक रूप से हमें मैसेज दिया कि अब नहीं, अब कुछ नया हो। बॉबी पंवार दो बात कह रहे हैं। एक वो कह रहे जनता ने केदारनाथ के बाद निकाय चुनाव में भी सांकेतिक तौर पर यह संदेश दिया उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा भी कोई राजनीतिक विकल्प तैयार किया जा सकता है। अब 2027 में बॉबी पंवार और मोहित डिमरी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कितनी साकार रूप लेगी यह तो पता नहीं, लेकिन दो बातें साफ साफ है। हो सकता है 2027 के बाद विधानसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा दिखे उसमें कुछ नए चेहरे दिख सकते हैं, निर्दलीय तौर पर जो चुनाव लड़कर आए। ऐसे में सवाल यह है, यह चेहरे बीजेपी के हिस्से की सीटों पर आएंगे या फिर कांग्रेस के हिस्से की सीटों पर आएंगे, यह देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।